ना ब्लाउज हम लेते हैं। चलो यहाँ पर एक मेजरमेंट हम पूरा तैयार करेंगे। देखिए ब्लाउज का नाप जब हम लेंगे तो लंबाई कैसे नापना है, चेस्ट कैसे नापना है, कमर कैसे नापना है, बेल्ट की लंबाई, कटोरी, शोल्डर, सामने का गला, पीछे का गला, आस्तीन की लंबाई और आस्तीन की गोलाई, ये सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कट समझाने वाला हूं। यहाँ पर देखना, जैसे हम ब्लाउज लिए, ठीक है, अब ये जो ब्लाउज है इसका हम नाप लेंगे तो सबसे पहले हमें लंबाई नापना है। अब ये जो हम लंबाई नापेंगे तो यहां पर ध्यान रखना लंबाई किस तरीके से नापा जाता है, पीछे पल्ले से लंबाई नापते हैं, ठीक है, ब्लाउज के पीछे पल्ले से इस तरह से आपको लंबाई नापना है। तो यहां पर इस ब्लाउज की लेंथ कितनी आ रही है, ये आ रहा है लगभग 14.25 इंच, आप इसको 14.5 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम नोट करते हैं इसको इस तरह से, और उसके बाद लंबाई के जस्ट बाद हम ब्लाउज को सीधा करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट और कमर ये दोनों चीज नापेंगे। तो देखो चेस्ट को नापने का तरीका क्या होता है, दो तरीके बता रहा हूं चेस्ट को नापने के लिए। एक तो आप ये सिंगल पल्ला नाप सकते हो इस तरह से। अब सिंगल पल्ला नापने के लिए भी कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कि यहां पर हम सिंगल पल्ला नापेंगे तो एक साइड आई की पट्टी लगी होती है और एक साइड हुक की पट्टी लगी होती है, ठीक है। तो हुक वाली साइड से नापो क्योंकि हुक वाली पट्टी को आपको साथ में कैलकुलेट करना होता है। तो यहां पर जो चेस्ट आ रहा है इसी तरह से देखो हल्का खींच के नापना है, एकदम ज्यादा भी नहीं खींचना है और एकदम लूज भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। हल्का इस तरह से खींच के नापोगे 10 इंच आ रहा है, मतलब टोटल चेस्ट कितना होगा 40। अब दूसरा तरीका क्या है चेस्ट नापने का, आप यहां से यहां तक पकड़ के इस तरह से हल्का खींच के ये देखो, तो यहां पे भी 20 आ रहा है, मतलब 40 इंच चेस्ट। ये इस प्रकार से लिख देंगे 40 इंच का चेस्ट, ठीक है। अब आते हैं कमर पे। तो कमर जो है वो हम यहां मेजर करेंगे। देखो इसको डबल फोल्ड में ही मेजर करने के लिए बता रहा हूं, सीधा सीधा आप यहां पर मेजर करेंगे, ये ऐसे कितना आ रहा है कमर, इसमें आ रहा है लगभग 34 इंच। तो 34 का कमर नोट कर लेंगे। बेल्ट की लंबाई, मतलब बेल्ट कहां पर आएगा, ये चीज मैं आप लोगों को अक्सर बताता हूं। तो चलो आज इस मेजरमेंट में समझते हैं कि किस तरह से बेल्ट की लंबाई लेनी है, ठीक है। ये इस प्रकार से आप नापेंगे और ये आ रहा है लगभग 11.5 इंच, तो 11.5 इसको नोट कर लेंगे। आगे हम लोग क्या नापेंगे, कटोरी, शोल्डर, ठीक है। तो पहले कटोरी नापने को देखते हैं। ये इस प्रकार से यहां से कटोरी आपको मेजर करना है, कितने इंच की कटोरी आ रही है, यहां पे आ रहा है कटोरी 6.5 इंच का। अब देखो यही चीज मैं आप लोगों को बोलता हूं कि ब्लाउज से मेजरमेंट लेना जरूरी है, क्योंकि 40 इंच चेस्ट में मैंने एक चार्ट दिया, उसमें मैंने क्या बोला कि 6 इंच की कटोरी लगनी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी के लिए 6 इंच का लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पे मेजरमेंट पे देख रहे हैं कटोरी 6.5 की लग रही है, लेकिन आमतौर पे 40 इंच चेस्ट पे 6, 6.25 ये कॉमन कटोरी लगती है 100 में से 95 लोगों को में। और बाकी जो कुछ लोग हैं उनके में हो सकता है किसी का कटोरी साइज बड़ा है, किसी का छोटा है, तो ये इस तरह से प्रॉब्लम आती है। इसीलिए पुराने ब्लाउज से या बॉडी से मेजरमेंट लेने के लिए आप सभी लोगों को सजेस्ट किया जाता है, ठीक है। अब हम नापते हैं शोल्डर को। तो शोल्डर जो है हमेशा पीछे पल्ले तरफ से नापेंगे, ये इस प्रकार से रख लेना। और शोल्डर नापने का सही तरीका क्या है, पहले गले का फैलाव को सेट करेंगे। गले का फैलाव कितना है, ये इस तरह से हम रखेंगे। अगर आपने 2.5 इंच गला खोला हुआ है 5 इंच पे इस तरह से रख लें, और अगर आपने 2.25 इंच गला खोला है तो 4.5 पे रख लें, ठीक है। उसके बाद एक आस्तीन के ज्वाइंट से दूसरे आस्तीन के ज्वाइंट तक ये इस तरह से शोल्डर नापना है। तो देखो 40 इंच चेस्ट, शोल्डर सिर्फ 9.5, ये होता है पुराने ब्लाउज का नाप। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ये शोल्डर बस आप लिखा हुआ जो देखते हैं ना, इसी को देख करके समझ जाया करो कि ये नाप बॉडी से लिया गया है कि ब्लाउज से लिया गया है। अब आते हैं सामने गले पर। तो यहाँ पे गले के लिए मैं इंपॉर्टेंट बात आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। फ्रंट गला पहले नापेंगे, इसको सीधा करते हैं। और मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूं कि आप सीधा नापते हैं गले को तो सीधा नापिए, तिरछा नापते हैं तो तिरछा नापिए। आज उस बात को मैं क्लियर करूंगा। जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो हम इस तरह से गले का नाप लेते हैं। देखो गला कितना आ रहा है, लगभग 7 इंच का, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको सीधा नापते हैं तो यही गला आपका 6.5, 6.25 आएगा। ये देखो इस तरह से सीधा नापो, या सेंटर में भी रख के अगर आप सीधा नापते हो यहां पर से भी, तो ये देखो गला आ रहा है 6.5 का, तो ½ इंच डिफरेंस हो जाता है। तो नाप लेते वक्त आप ये देख लेना कि आप सीधा नाप रहे हैं कि तिरछा नाप रहे हैं, उसी हिसाब से आप कटिंग करते वक्त नापेंगे। अब आते हैं पीछे के गले पे। तो पीछे का जो गला है ये देखिए, ये भी आपको किस तरह से नापना है, गले का फैलाव, उसके बाद गले की गहराई। गले की गहराई यहां पर लगभग 11 इंच की है जब हम तिरछा नापते हैं, ठीक है। और हम हमेशा तिरछा ही नापते हैं। अगर आप लोग सीधा नापते हैं कोई इशू नहीं है, आप सीधा नापिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कटिंग करते वक्त जैसा आपने नाप लिया वैसा ही काटना है, ठीक है।
लंबाई और आस्तीन की गोलाई। आस्तीन की लंबाई आप इस तरह से नापेंगे, ये ऐसे कितना आ रहा है, लगभग लगभग 3.25 इंच, तो ये नोट कर लेंगे। और उसके बाद हम आस्तीन की गोलाई नापेंगे, और एक मेजरमेंट मैं बताऊंगा नापने के लिए, वो होगा आर्म होल। तो पहले गोलाई नापते हैं, ये इस तरह से गोलाई नापना है। अब जितना यहाँ पर आ रहा है, जैसे 7 इंच लगभग आ रहा है, 7 सवा 7 जो भी है, तो यहाँ पर आप इसका डबल लेंगे, ठीक है। 7 इंच आपने गोलाई लिखा, लेकिन आपकी गोलाई आस्तीन की टोटल कितनी होगी, 14 इंच की होगी, ठीक है। अब एक चीज और नापते हैं, वो होता है आर्म होल। तो ब्लाउज का आर्म होल कितना है, चलो वो भी नाप करके देखते हैं। आर्म होल का एक मेजरमेंट हमें और लेना है, ठीक है। तो ये आर्म होल ना आपको इस तरह से देखो रख करके नापना है। ये तो सीधा सीधा नापने का तरीका हो गया। अब राउंड पे जो हम नापते हैं, ये आस्तीन आर्म होल राउंड पे नापना, क्योंकि आर्म होल की गोलाई ये इसी को बोला जाता है। देखिए ये इस तरह से जो हम राउंड पे नापते हैं ना, इसी को आर्म होल गोलाई बोला जाता है। लगभग आ रहा है 9.25 इंच, आर्म होल आपका होगा 18.5। तो अभी हम ये जो पूरा मेजरमेंट लिए, इस मेजरमेंट के बेस पे एक ब्लाउज की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो एक डबल फोल्ड हमने पेपर लिया, बहुत इजी वे में बता रहा हूं कटोरी ब्लाउज की कटिंग को। डबल फोल्ड हमने पेपर लिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम सबसे पहले एक सीधा निशान लेंगे। बेसिक जैसा कि हम जिस तरह से ब्लाउज की कटिंग करते हैं वैसे ही करना है। ये इस प्रकार से सीधा एक निशान लेंगे पहले, और निशान लेने के बाद यहां पर हम क्या करेंगे, ब्लाउज की लेंथ लेंगे, लंबाई। अब लंबाई कितने इंच की है, 14.5 की। 1 इंच का लेना है मार्जिन, ये इस तरह से। ये 1 इंच का मार्जिन लेकर के निशान को सीधा मिला लेना है, ठीक है। ये इस प्रकार से हमने निशान को सीधा मिला लिया। अब इसके बाद यहां पर हम शोल्डर नापते हैं। तो ये मेजरमेंट जो है, शोल्डर हम किस तरह से नापेंगे, शोल्डर हमने नापा पुराने ब्लाउज पे 9.5 आया, ध्यान रखना कितना आया, 9.5। तो पुराने ब्लाउज के नाप पे मैंने क्या बता रखा है, आप 1 इंच का मार्जिन लेंगे। 9.5 की जगह होगा 10.5। अब 10.5 का हाफ करके 5.25 पे निशान लगाएंगे। तो ये यहां पर भी 5.25 का निशान, ठीक है। ये इस तरह से शोल्डर जैसे ही हमने नापा, इसके बाद हम क्या करते हैं, आर्म होल नापते हैं, ठीक है। तो यहां पर 40 इंच चेस्ट के अकॉर्डिंग ये निशान हम सीधा सीधा जो निशान है वो 6 इंच का लगाएंगे। और ये जो आर्म होल राउंड है 18.5 इंच का, इसको भी हम नाप करके आज प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जैसे मेजरमेंट का मैंने बताया, तो चेस्ट कितना है, 40 इंच का, सीधा चौथा हिस्सा लेंगे, क्योंकि हमने ब्लाउज से नापा है, ठीक है। अगर बॉडी से नापते हैं तो यही मेजरमेंट्स डिफरेंट होते हैं। कितना निशान लिए, 10 इंच का। उसके बाद 1.25 इंच का जो हम सिलाई मार्जिन लेते हैं वो सिलाई मार्जिन लेना है, ठीक है। अब ये निशान तो लगा लिए चेस्ट का। इसके बाद आते हैं कमर पे। तो कमर कितने इंच का है, कमर है 34 इंच का। अब ये 34 का चौथा हिस्सा लेना है, कितना होगा, 8.5। ये इस प्रकार से 8.5 का निशान, फिर 1 इंच का डॉट, और जितना आपने चेस्ट पे मार्जिन लिया है उतना ही कमर पे मार्जिन, तो 1.25 इंच का कमर पे भी मार्जिन। और ये निशान इस तरह से मिला लेना है, ठीक है। ये वाला निशान भी मिला लेना। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक तो शोल्डर डाउन करेंगे और एक आर्म होल डाउन करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। और यहाँ पर देखना शोल्डर किस तरह से डाउन करते हैं, क्योंकि डीप गला है, पीछे का गला काफ़ी डीप है, और मैंने हमेशा बता रखा है हमारे कटिंग मेथड्स में कि आप डीप गले बस में गले की तरफ डाउन करते हैं, बाकी सभी में आर्म होल की तरफ डाउन होता है ना। अब आर्म होल की बात आती है, तो आर्म होल भी आपको 1/2 इंच अंदर इस तरह से डाउन करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, आर्म होल जो है हम यहां पर 1 इंच की दूरी से इस तरह से शेप देंगे। हाँ, तो अभी ये सारी चीजें सही हो गई है। यहां पर जैसे मैं बता रहा था, आर्म होल पहला गोलाई हमने 1 इंच की दूरी से दिया, ठीक है। उसके बाद जो पीछे पल्ले का गोलाई है वो हम इस प्रकार से 1.25 इंच का गैप लेकर के पीछे पल्ले का गोलाई देंगे, ठीक है। ये ऐसे। अब चेस्ट की तरफ हम ये निशान थोड़ा डाउन करते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये इस प्रकार से डाउन करना है ना। ये ऐसे। गले की अगर बात करें, ठीक है, तो गले का जो निशान हम लगाते हैं वो 2.25 इंच का लेंगे। ये ऐसे। ये आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन 2.25 मैं रिकमेंड करता हूँ। इसके बाद अभी हम फ्रंट नेक तैयार करेंगे।
अब चूंकि फ्रंट नेक बनाना है तो सामने का गला जो है गहराई अब भी हमने नापा था पुराने ब्लाउज से 7 इंच का आया। ये इस प्रकार से 7 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। और ये ऐसे निशान लगा करके नीचे गले का फैलाव यहाँ पर आप 2.5 इंच 2.25 इंच आराम से दे सकते हो। ये फैलाव देने के बाद ये इस प्रकार से मिला देंगे और जैसे ही हमने ये शेप मिलाया उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर गोलाई देंगे। तो कटोरी ब्लाउज में हमेशा मेरी तरफ से रिकमेंड रहता है कि आप गोल गले का शेप दें कटोरी ब्लाउज में। हालांकि दूसरे गले भी बनाए जा सकते हैं, उन सब टॉपिक्स पे कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हमने ये गले का शेप दिया, इसके जस्ट बाद कटोरी ब्लाउज में क्या करना चाहिए, बेल्ट का निशान लिया जाता है। बेल्ट का निशान लगाएंगे, लंबाई देखते हैं, मार्जिन वगैरह सब मिला के कितना है 15.5। तो बेल्ट का निशान हम यहाँ पे लेंगे 12.5 पे, ठीक है। ये इस तरह से 12.5 इंच पे हम बेल्ट का निशान लेंगे। बेल्ट का निशान हमने लगाया, इसके बाद इसी बेल्ट वाले निशान पे कटोरी का निशान लगाया जाता है, ठीक है। तो कटोरी का जो निशान है वो किस प्रकार से नापते हैं, ये यहाँ से आपने जैसे कटोरी नापा, कटोरी कितने इंच का आया था 6.5, तो यहाँ पर हम 6.5 का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6.5 इंच की हमने कटोरी लिया है, 6.5 का ये जो निशान लगाए हैं ये ऊपर आकर के भी आपको लगाना है, ये निशान यहाँ पर भी आपको 6.5 का ही लगाना है। देखो तो ये इस तरह से जब आप लगाते हैं ना तो हैवी चेस्ट साइज़ों में क्या दिक्कत आती है, क्रॉस पट्टी पतला हो जाता है, ठीक है। यहाँ से जब आप देखेंगे उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या है कि हम यहाँ से 2.5 इंच का निशान लेंगे, ठीक है। अगर हम बैक पल्ले से 2.5 इंच का निशान लेते हैं तो क्रॉस पट्टी बहुत पतली आएगी। हालांकि ले सकते हैं, बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जिन लोगों को पतली क्रॉस पट्टी चलेगी उनके लिए कोई इशू नहीं है, बना सकते हो। लेकिन हम ये चाहते हैं कि क्रॉस पट्टी भी आपकी पतली ना आए और आपका कटोरी भी परफेक्ट बैठे, है ना। तो इस केस में आप क्या करेंगे, जो आपकी 6.5 इंच की कटोरी का निशान है इसको आप 1 इंच माइनस करके सीधा 5.5 इंच का लगाएंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से 5.5 इंच कटोरी, ये 2 जगह पर ये निशान आपको लगाने हैं और इन निशानों को इस तरह से मिला लेना है। इसके बाद वही प्रॉपर निशान आपको लगाना है 2.5 इंच वाला, ये इस तरह से नाप करके ऊपर वाले निशान से 2.5 इंच का निशान लगाएं और इससे हमारी क्रॉस पट्टी देखो सफिशिएंट आ जाएगी। अगर हम और नीचे लेना चाहें तो आर्म होल की पहली गोलाई से, सामने पल्ले की गोलाई से अगर 2.5 इंच लेंगे तो यहाँ पर और भी आपका क्रॉस पट्टी बड़ा हो जाएगा और इससे आपके कटोरी के शेप में कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला, ठीक है। क्योंकि मैं एक तरीका आप लोगों को बताऊंगा मार्जिन प्रोसेस देने का और कंप्लीटली आज इस वीडियो में समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप हैवी चेस्ट साइज़ों में 40 है, 42 है, 44 है, तो किस प्रकार से इनकी कटिंग करोगे। तो 2.5 इंच का ये निशान लिए, इस निशान को आपको गले की तरफ से एक निशान लेकर के इस तरह से 5.25 5.5 इंच पर एक निशान लें, ये ऐसे, और ये निशान मिला दें। ये इस प्रकार से मिलाएंगे और हल्का सा शेप देंगे कटोरी का। ये बिल्कुल हल्का सा शेप आता है, इस तरह से देना है। और ये शेप देने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, कटोरी का सेंटर लेंगे, ठीक है। तो अभी आप जो सेंटर लेंगे वो कौन सा सेंटर होगा, 5.5 का। 5.5 का हाफ लेना है। 5.5 का हाफ कितना होता है, 2.25, ठीक है। अब डॉट पॉइंट, ये डॉट पॉइंट एक बार मैं आप लोगों को मेजर करके दिखा रहा हूँ पुराने ब्लाउज से, जो हम डॉट पॉइंट लेते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये एक ब्लाउज है जिसका डॉट पॉइंट आपको इस तरह से नापना है। देखिए कितना आ रहा है डॉट पॉइंट, 10.5 इंच। ये इस प्रकार से नाप करके देख लेना, जो पॉइंट है वहां तक नापना है। तो शोल्डर पे इस प्रकार से आप टेप रखेंगे। अब 10.5 तो आपका एक्चुअल निशान है, डॉट पॉइंट 10.5 पे है, तो आप निशान कहाँ लगाओगे, 11 पे, ठीक है। हाफ इंच का मार्जिन, ये इस तरह से 11 इंच पर हम निशान लगाए और ये हमारा डॉट पॉइंट बैठ गया। इसके बाद हम आते हैं बेल्ट पे। तो ये जो बेल्ट है इसको 1.25 इंच तिरछा इस तरह से कर देना है, ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो कटिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, शोल्डर पे डाउन वाले निशान से सीधा सीधा यहाँ से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। से क्वालिटी इसकी सेटिंग की जाती है, ठीक है। ये इस तरह से हम इसको काट के निकालेंगे और यहाँ पर कट्स लगाएंगे चेस्ट और कमर पर। उसके बाद एक कट लगाएंगे गले पर,
उसके बाद ही हम सामने और पीछे पल्ला दोनों अलग अलग करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि हम डबल फोल्ड पेपर पे कटिंग करेंगे, और डबल फोल्ड पेपर पे कटिंग करने से एक पल्ला सामने बनता है और एक पीछे बनता है। तो जिस पे पूरे निशान लगे वो हमारा फ्रंट पल्ला बनेगा, सामने का पल्ला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेल्ट पहले काट देते हैं इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से बेल्ट काट दिए। उसके बाद हम गले की कटिंग कर देते हैं। ठीक है, हमने अभी क्रॉस पट्टी का कटिंग किया, बेल्ट का कटिंग किया, कटोरी का कटिंग किया। अब हम क्या करेंगे, कटोरी का मार्जिन प्रोसेस सीखेंगे। उसके लिए पहले ये कॉर्नर पे पूरा हम निशान लगा लेते हैं इस प्रकार से। और कॉर्नर पे ये पूरे निशान इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूं मार्जिन प्रोसेस को, है ना। तो मार्जिन प्रोसेस कटोरी में क्यों लिया जाता है? कटोरी का मार्जिन एक तो आपका सिलाई मार्जिन होता है, प्लस जो हम डॉट क्रिएट करते हैं उसमें पफ क्रिएशन करने के लिए डॉट के लिए ये मार्जिन दिया जाता है। तो किस तरह से देना है, 40 इंच चेस्ट में, प्लस हमने जो 1 इंच कटोरी को कम किया वो 1 इंच यहां पर कैसे एडजस्ट करना है वो सब कुछ बताऊंगा। पहले आपको इसको सेंटर से फोल्ड करना है ये इस तरह से, और कट्स लगाने हैं, ठीक है। ये कट लगाना बेहद जरूरी है, सेंटर का कट। अब एक पेपर हमने नीचे रखा है, यहां पर इस तरह से रखेंगे और इस पे हमें निशान लगाना है इस प्रकार से। तो ये पूरा प्रॉपर निशान आप लगा सकते हो, ये ऐसे। और ये निशान लगाने के बाद जो पुरानी कटोरी है उसको आप हटा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं हटाऊंगा, एज इट इज़ यहाँ पर रखे रहेंगे हम, ताकि आप लोगों को पूरा प्रॉपर समझ में आए। एक स्केल लेंगे क्योंकि स्केल का यहाँ पे ज़रूरत पड़ना ही पड़ना है, और स्केल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये स्केल यहाँ पर इस प्रकार से रख दें और सीधा सीधा हम यहाँ पर निशान लेंगे। अब यहाँ पर ये निशान लेने के बाद इधर भी इन निशानों को थोड़ा सीधा करना है, ऐसे ये वाला निशान यहाँ पे करना है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ये बेहद ज़रूरी हैं, आप सभी लोगों के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इसको आपको सीखना है किस तरीके से मार्जिन वगैरह लिया जाता है। मैं आप लोगों को एक एक करके सभी चीज़ें समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मार्जिन है कटोरी का, ये आप किस प्रकार से लेंगे, एकदम एक्यूरेट मार्जिन प्रोसेस को समझना है। सेंटर से 40 इंच चेस्ट हल्का सा हेवी साइज होता है, तो यहाँ पर आप सेंटर से 3 इंच ले लें, ठीक है। ये इस प्रकार से 3 इंच का निशान। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाले हिस्से पर हम क्या करते हैं, 40 इंच चेस्ट में या 40 से ऊपर वाले चेस्ट में हम क्या करते हैं, 1.5 इंच का मार्जिन लेते हैं। तो चलो वो 1.5 इंच लेते हैं पहले तो, ठीक है। ये 1.5 इंच ले लिए। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि भाई हमने कटोरी 1 इंच छोटा लिया था, ठीक है। कटोरी कितने की थी, 6.5 इंच की, लेकिन हमने निशान लगाया था 5.5 का। तो यहाँ पर वही मार्जिन ऐड करेंगे और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1.5 इंच तो हम लेते ही हैं बड़ी साइजों के लिए, लेकिन यहाँ पर 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। तो टोटल मार्जिन यहाँ पे 2 इंच का लिया गया। अब इधर आते हैं, और ये वाला जो निशान है ये भी आपको 1.5 इंच का लगाना है और 1/2 इंच इधर ऐड करना है। तो इधर का 1/2 इंच और उधर का 1/2 इंच दोनों मिल करके वो 1 इंच जो हमने छोटा किया था वो यहाँ पे कवर कर देगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इन निशानों को मिलाना है। तो ये निशान हमारे कैसे मिलते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। ये निशान मिलाने जरूरी हैं, ये इस तरह से आप मिलाइए। और उसके बाद ऊपर से ये निशान आपको मिलाना है। तो पहले गले के दोनों नोक पर आपको केवल सिलाई मार्जिन देना है। ये आपका मार्जिन 1/2 इंच का होगा, ठीक। और ये 1/2 इंच के मार्जिन आपके इस तरह से मिल जाएंगे। ये इधर से इस तरह से मिला दिए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से ऐसे इधर से मिला देंगे। क्लियर कट समझ में आ गया किस तरह से मार्जिन प्रोसेस बनाना है। इस तरह के पैटर्न्स में जब आप कटोरी कटिंग करते वक्त 1 इंच छोटा लेते हैं। तो ये मैंने पूरा समझा दिया। इसके बाद क्या है, ये वाली कटोरी आप हटा दीजिए और इस नई कटोरी को कटिंग कीजिए। पहले इसको देख लीजिए, पूरा घुमा करके इस तरह से दिखाते हैं, ये देखिए। तो ये आप प्रॉपर देख लीजिए कि किस तरह से कटोरी का मार्जिन प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। समझ में आ गया सारी चीज़ें। अब इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। तो ये कटिंग हम करते हैं और उसके बाद आगे देखेंगे। अभी ये कटोरी का कटिंग हो चुका है पूरा। यहाँ पर एक चीज़ और समझना, जो बेल्ट है, इस बेल्ट में ना हम मार्जिन लेते हैं, ठीक है।
तो बेल्ट का जो मार्जिन है वो नीचे वाले हिस्से पर आपको 1.25 इंच का देना होता है। तो ये बेल्ट का मार्जिन हम समझते हैं, ये जो बेल्ट है नीचे वाले हिस्से पर आपको 1.25 इंच मार्जिन देना है। तो इसके लिए एक हम डायरेक्ट अलग बेल्ट काट देते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको 1.25 इंच मार्जिन लेकर के एक अलग बेल्ट काट लेना है। जो प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, जो हमने कटोरी बढ़ाया उसके चक्कर में हमें क्रॉस पट्टी थोड़ा सा छांटना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो क्रॉस पट्टी है उसको किस तरह से हम छांटेंगे उसका मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूं। यहां पर इस तरह से जितना हमने कटोरी बढ़ाया है उतना हमको यहां पर छांट देना है, ठीक है। ये क्रॉस पट्टी ये इस तरह से छांट देंगे और ये जरूरी है, इससे आपकी कटोरी भी परफेक्ट बैठेगी और क्रॉस पट्टी भी आपका बड़ा नहीं होगा। ये ऐसे सामने पल्ले की क्रॉस पट्टी आपकी छट जाएगी, इससे आपके आर्महोल की फिटिंग भी बहुत ज़बरदस्त आएगी, आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। अब देखो इस कटोरी में, मार्जिन वाली कटोरी में आपका क्रॉस पट्टी जाके बैठेगा, ठीक है। तो इसमें डॉट वगैरह लगते हैं, बहुत से लोगों के प्रश्न ये होते हैं, और जो लोग ऑनलाइन क्लासेस किए हैं उनको तो किसी भी तरह से डाउट नहीं है, लेकिन बहुत से लोग जो पेपर कटिंग्स खास तौर से मंगाते हैं उन लोगों का ये प्रश्न रहता है कि सर कटोरी बड़ा क्यों है। तो भैया इसमें डॉट लगेगा। पहली बात तो ये समझो, इसमें जो डॉट है ना, ये डॉट का मैं पहले प्रोसेस समझाता हूँ और उसके बाद मैं आप सभी लोगों को इसमें बताऊंगा कि किस तरह से ये इतना बड़ा दिखता है कटोरी, उसके बाद भी ये क्रॉस पट्टी में बराबर बैठता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हमने सेंटर से फोल्ड किया। अब जब फोल्ड किए हैं, ठीक है, ये सेंटर से हमने फोल्ड किया, ये इतना हिस्सा छूटा, उसके बाद थोड़ा सा और छोड़ देना है, मतलब लगभग आधा इंच आपको छोड़ देना है सीधा सीधा। और उसके बाद यहाँ पे आपको कटोरी का सेंटर लेना है। तो अब जो सेंटर लेंगे वो 6.5 के हिसाब से लेंगे। 6.5 की कटोरी थी हमारी एक्चुअल, तो ये 3.25 का निशान, ठीक है। उसके बाद इस सेंटर वाले पॉइंट से इस तरह से मिला के, ऐसे मिला के आपको नीचे कट्स लगा देने हैं। ये आपका डॉट बन जाएगा कटोरी, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेपर कटिंग्स मंगाने वालों के बहुत से लोगों के प्रश्न ये होते हैं कि सर कटोरी इतनी बड़ी है तो क्रॉस पट्टी में कैसे फिट करेंगे। तो पहले आप कटोरी का डॉट लगाओगे जब आप सिलाई करने बैठोगे, तो उसके बाद डॉट लग जाएगा तो ये इस तरह से आपका बैठेगा। थोड़ा बहुत तो सिलाई मार्जिन आपको चाहिए ना। अब ऐसे आप देखते हैं नॉर्मल कटोरी को जिसमें डॉट नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा है, ऐसे अगर देखोगे तो बहुत बड़ा दिखता है ना, ये बहुत बड़ा दिखेगा आपको। लेकिन अगर ये जब हम इस तरह से फिट करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर बैठेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो सिलाई मार्जिन चाहिए ना, इसलिए कटोरी बड़ी लगती है। और ऐसी कोई बात नहीं है, डॉट लगाइए, अब बनाइए। पेपर कटिंग्स जो हमारे द्वारा भेजे गए हैं किसी भी तरह से उसमें कोई भी डाउट्स आपको नहीं होने चाहिए। इसके लिए आपको बुक भी दिया गया है और आप बनाइए, आपको फिटिंग रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आएगी। जितने भी लोग पेपर कटिंग्स मंगाए हैं सभी लोगों को मैं ये मैसेज दे रहा हूँ। ये बेल्ट भी हमने अलग से काट दिया, तो ये फ्रंट पल्ला पूरा रेडी हो चुका है। अब हम आते हैं बैक पोर्शन में। तो हमारा जो बैक पोर्शन है इस पे ध्यान देना। ये बैक पोर्शन में हम क्या बनाएंगे, गला और डॉट, ये दो चीजें देखनी है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये इस प्रकार से गला कितने इंच का लेना है, सामने पीछे का 11.5 इंच, 11 इंच का गला है। अब पीछे गला 11 इंच डीप होता है बहुत। ये इस तरह से आप निशान लगाएंगे। ऊपर हमने सिर्फ 2.25 इंच गला खोला है, ये चीज़ ध्यान रखना। और उसके बाद यहाँ पर ये सीधा निशान लेकर के हम गले की जो चौड़ाई है नीचे वो थोड़ा फैला सकते हैं, 3 इंच 3.25 इंच आराम से इस तरह से निशान लगाएं। और पीछे यहाँ पर हम पान गले का शेप आज देखेंगे, ठीक है। पान गला किस प्रकार से क्रिएट करना है, तो पहले इसको इस तरह से मिलाते हैं। मटका गला पान गला बहुत चलता है, इसलिए मैं ये दोनों गले बहुत ज़्यादा बताता हूँ, और गोल गला तो चलता ही है। चौकोन गले बहुत कम बताता हूँ, तो लोग शिकायत करते हैं कि सर आप चौकोन गला नहीं बताते हो। तो चलो चौकोन गला भी बताऊंगा, वो बहुत इजी रहता है ना, इसलिए चौकोन गला नहीं बताता। यहाँ पर जो सीधा निशान लगाया, आप पान गले का शेप को छोड़ दें तो वो डायरेक्ट चौकोन गला ही बन के निकलेगा। इस प्रकार से आप पान गले का शेप देंगे। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर ना डॉट, ये डॉट का निशान लेंगे। ये जो डॉट है ये आएगा हमारा लगभग 4.5 इंच की दूरी, और ऊंचाई हम कितना लेंगे, लगभग 4 सवा 4 इंच की,
ठीक है। तो ऊंचाई आप अपने हिसाब से ले सकते हो, आप ज़्यादा लंबा डॉट चाहते हैं कि छोटा डॉट चाहते हैं। और ये चीज़ आप अगर नापना ना चाहें तो शोल्डर के बीचों बीच आप इसको फोल्ड करके भी ये डॉट का निशान लगा सकते हो। अगर आपको मेज़रमेंट वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, तो आप सीधा सीधा शोल्डर के बीचों बीच फोल्ड कर देना और सेंटर से डॉट लगा देना। तो ये इस प्रकार से हम पीछे गले को काटते हैं, ठीक है। अब ये गले की कटिंग हो गई और उसके बाद डॉट जो हमने लगाना है वहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। तो ये कट लगा देते हैं एक, ये ऐसे। अब पीछे पल्ला भी पूरा कट गया और मैंने आप लोगों को फ्रंट पल्ले को तो पूरा पूरा समझा ही दिया। क्रॉस पट्टी ये जो छांटा गया है इसको विशेष रूप से ध्यान देना, ठीक है। और आर्म होल जो है उसको हम नाप करके देखते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि आर्म होल नापने का क्या तरीका है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो आर्म होल है इस प्रकार से हम रखेंगे और राउंड पे नापते जाना है, ठीक है। ये इतना छोड़ करके, क्योंकि ये मार्जिन है समझो, क्योंकि यहाँ पर सिलाई चलनी है, इतना छोड़ देना। शोल्डर पे आप 1/2 इंच छोड़ देना क्योंकि वहाँ पे भी सिलाई होगी। और उसके बाद इस तरह से नापना। तो टोटल जो हमने आर्म होल नापा था वो कितना आया था, हमने लिखा था उसमें 18.5 इंच। और यहाँ पर देखो ये आर्म होल कितना आ रहा है, लगभग ये आर्म होल आपका आएगा जब आप इसमें टाइट कर देंगे चेस्ट को, ये जो हमने मार्जिन छोड़ते हैं 1.25 इंच का, तो ये लगभग उतना ही आ रहा है 18.5। और ये एक बार फिर से नाप के देख लेते हैं। ये इस तरह से हम नापेंगे क्योंकि ये फिटिंग वाला निशान हमने नहीं लगाया था। तो ये इस तरह से देखिए लगभग 9.25 9.5 आ रहा है और इतना ही आना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही आना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए। कम आएगा तो टाइट हो जाएगा, है ना। तो कम नहीं आना चाहिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा आएगा चलेगा। हाँ 1 इंच आधा इंच भी ज़्यादा आएगा तो भी चलेगा, लेकिन कम नहीं आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। अब ये इस तरह से कटोरी ब्लाउज की कटिंग होती है पूरी कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।